गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। यहाँ पर आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से लेंस मेथड फार्मूला का सेकंड कंडीशन, जो कि है अगर मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस आर डिफरेंट। कल मैंने जो आप लोगों से डिस्कस किया था वो ये था कि जब लेंस के दोनों साइड के जो मीडियम हो वो सेम हो, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जब लेंस के दोनों साइड पे मीडियम जो है वो अलग अलग डिफरेंट हो, ठीक है। यहाँ पर पहले डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपका ये लेंस दिख रहा है, ठीक है। इसके जो पोल है वो P1 और P2 है, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो C1 और C2 है। और उसके अलावा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो U है, और इसके रिस्पेक्ट में बनने वाली जो इमेज डिस्टेंस है वो V है। और फिर ये जब इस लेंस के लिए एक वस्तु को कार्य करेगी तो इसके सापेक्ष जो यहाँ पर वस्तु का इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, उसके लिए इमेज डिस्टेंस V डैश है। फिर अगला ये एक लेंस जो लिया गया है ये बेसिकली एक द्वितल लेंस है, और यहाँ पर इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर इसके बाईं तरफ पार करें, ठीक है, बाईं तरफ, ठीक, तो बाईं तरफ अगर पार करें तो इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 है, और यहाँ पर इसके दाहिने तरफ अगर पार किया जाए तो निरपेक्ष अपवर्तनांक आपका N3 है, ठीक है। और इस लेंस के लिए जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो N2 है। फिर आइए आगे डिस्कस करते हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट O पर प्लेस किया गया है। यहाँ से एक किरण, प्रकाश किरण OA चलती है, रे OA प्रकाश लाइट रे OA चलती है, जो कि यहाँ पर OA बिंदु 1 से टकराने के पश्चात यहाँ पे अपवर्तन की घटना होती है, जो कि जहाँ कहाँ पर जाकर मिलती है, बिंदु I पर मिलती है। फिर यहाँ पर दूसरी प्रकाश किरण जो चलेगी वो OC1 होगी, जो कि यहाँ से सीधे चलकर इस बिंदु तक चली जाएगी, सीधी चली जाएगी। और फिर हमें जो फाइनल इमेज यहाँ पर मिलती है वो ऑब्जेक्ट O के लिए वो इस बिंदु I पर मिलती है। ये एक यहाँ पर जाकर मिली और ये यहाँ पर जाकर मिली। तो आपको पता है जहां पर दोनों जाकर एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे वहां पर हमें इमेज I मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगली बात करते हैं यहाँ पर कि अब, और यहाँ पर आप जानते हैं कि अपवर्तन का नियम कैसे काम कर रहा है कि यहाँ पर जब प्रकाश किरण एक बिंदु वस्तु से जब एक तरफ से चलेगी और दूसरी तरफ जाएगी तो वो यहाँ पर ये जो अभिलंब है N1 A C1 इसकी तरफ झुक जाएगी, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं दूसरी आपतित किरण OP1 पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरती है। अब यहाँ पर OP1 की बात करें तो ये इस पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरती है, और आपने शुरू से इस नियम को पढ़ा रखा है कि समतल दर्पण की बात करें या किसी भी ऐसे पृष्ठ की बात करें जिस पर प्रकाश की किरण को सीधे गिराया जाता है, अभिलंबवत गिराया जाता है, तो वो उसी मार्ग में सीधी चली जाती है। तो वही यहाँ पर लगा है कि ये जो प्रकाश किरण OP1 है जब इसमें से गुजरेगी तो इसी मार्ग में सीधी चली जाएगी। समतल दर्पण में क्लास 10 में आपने भी इस टॉपिक को डिस्कस कर रखा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी तल पर लंबवत अभिलंबवत आपतित होती है तो वो बेसिकली उसी मार्ग में सीधी चली जाती है। तो दोनों जहां पर कोइंसाइड करेंगे वो आपका पॉइंट I है, यानी कि यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा किस ऑब्जेक्ट के लिए, O के लिए, ठीक है। अगली बात हम लोग करते हैं कि दोनों अपवर्तित किरणें AB और PC1 पीछे बढ़ाए जाने पर बिंदु I डैश पर मिलती है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये किरण जो आपको दिख रही है AB और ये P1 और ये P1C1, अब इनको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ पर अब इसको पीछे की तरफ जब बढ़ाएंगे तो AB इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इनको AB को और P1C1 को दोनों को जब पीछे बढ़ाकर लाएंगे तो मैंने क्या बताया था ये इसके लिए एक ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। कल भी मैंने ये बात समझाई थी, तो यहाँ पर आप फिर से एक बार समझ लीजिए, अच्छे से ध्यान रखिए इस बात को। और यहाँ पर ये इसके लिए जब ऑब्जेक्ट का काम करेगी और जब ये P1C1 को ये बेटा P1C1 और ये बेटा आपका ये AB इसको जब हम पीछे इसको इधर से पीछे लाएंगे और इसको इधर से पीछे लाएंगे तो ये I डैश पर जाकर मिलेगी और जिससे यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये था आपका ओवरऑल डायग्राम जिसमें आपने सब कुछ समझा कि लेंस में कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने लेंस का जो पृष्ठ है उस पर अपवर्तन, अगर दोनों तरफ अपवर्तनांक अलग अलग है तो उसके लिए आपने अपवर्तन का सूत्र पढ़ रखा है N2/V - N, इसका पूरा डेरिवेशन भी आप लोगों ने किया होगा। N2/V - N1/U = N2 - N1/R। अब यहाँ पर अभी मैं इस ऑब्जेक्ट O के लिए और इसके रिस्पेक्ट में जो इमेज I बनी है उसके लिए मैं इसको
इम्प्लीमेंट करूंगा तो आप अच्छे से यहाँ समझ लीजिए कि इसके लिए जो अपवर्तनांक की बात की जाए तो जब ये लेंस से यहाँ पास होगी तो इसके लिए अपवर्तनांक n2 हो जाएगा और इसके सापेक्ष यहाँ पर जो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस है वो v डैश होगी और यहाँ पर n1/u और फिर ये देखिए यहाँ पर इसके लिए ये हो जाएगा n1/u और फिर ये इसमें कोई चेंज नहीं है ना, खाली इतना चेंज आएगा क्योंकि वक्रता त्रिज्या इसकी आपकी जो होगी वो r1 होगी और r2 होगी, एक इसके लिए r1 और इसके लिए r2, ठीक है। तो यहाँ पर n2 - n1/r1 ये इक्वेशन नंबर 1 आपकी डेवलप हो जाएगी। फिर अब जब आगे बढ़ेंगे और इस द्वितीय पृष्ठ के लिए कार्य करेंगे तो द्वितीय पृष्ठ के वर्क करने पर हमको देखिए यहाँ पर अपवर्तनांक का मान हो जाएगा n3 और जो आपकी इमेज डिस्टेंस होगी वो v होगी और फिर -n2/v डैश इज इक्वल टू अपवर्तनांक यहाँ पर बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका n3 से आप लोग यहाँ पर n2 में फिर वापस आओगे तो इसीलिए यहाँ पर n3 - n2/r2। फिर यहाँ पर एक एडजस्टमेंट किया गया है, यहाँ पर माइनस को कॉमन लिया गया है, ये क्यों किया गया है अभी आपको आगे फार्मूला में प्रोसीड करेंगे तब बताएंगे। तो यहाँ पर आपका n3/v - n2/v डैश इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ n2 - n3/r2 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को, तो देखिए क्या आया है यहाँ पर ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी विल गेट n2/v डैश - n1/u प्लस n3/v - n2/v डैश इज इक्वल टू n2 - n1/r1 प्लस माइनस टाइम्स ऑफ n2 - n3/r2। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी वो आपकी ये वैल्यू ये प्लस में है और ये वैल्यू आपकी माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी और इस n3/v को आप आगे ले जाइए, इसको पीछे एडजस्ट कर दीजिए तो ये आपका एक फार्मूला जनरेट होकर आएगा। फिर यहाँ पर इस साइड की अगर बात करें तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है तो एज इट इज माइनस आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो गया लेंस मेकर फार्मूला सेकंड टाइप, जब लेंस के दोनों साइड पे आपका मीडियम डिफरेंट हो, लेकिन इसी से हम लोग जनरेट कर सकते हैं फार्मूला पहले टाइप का। कैसे देखिएगा, यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान दीजिए तो अगर आप जब लेंस के दोनों साइड मीडियम सेम हो जाएगा तो आपको पता है कि n1 = n3 हो जाएगा, ठीक है। तो जब n1 = n3 रख के आप जब इसको सॉल्व करेंगे तब आप इसको यहाँ पर देखिए n1 और n3 को जब इक्वल रखकर सॉल्व करेंगे तब आपका जो फर्स्ट टाइप का जो फार्मूला था वो आपका जनरेट हो जाएगा, वो आता है 1/v - 1/u। यहाँ पर देखिएगा मैं कहीं पर लिख दे रहा हूँ, जगह तो ऐसे बची नहीं है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1/v - 1/u इज इक्वल टू n-1 और 1/r1 - 1/r2, ठीक है। ये फार्मूला कब जनरेट हो सकता है जब यहाँ पर सेकंड टाइप से भी आप फर्स्ट टाइप के फार्मूले में जा सकते हो। कैसे, जब यहाँ पर दोनों तरफ माध्यम समान हो जाएंगे तो n1 अपवर्तनांक जो निरपेक्ष है ये इसके बराबर हो जाएगा और इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए तो आपका ये फार्मूला जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब वस्तु अनंतता पर हो तो प्रिज्म लेंस के दूसरे फोकस पर होगा। ये कल मैंने आपसे डिस्कस किया था, उसमें भी इसमें भी आपसे मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ फिर से एक बार कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जब इस वस्तु की दूरी अनंत पर हो जाए तो प्रतिबिंब जो है द्वितीय फोकस पर आपका बनेगा, दूसरे फोकस पर होगा, द्वितीय फोकस पर होगा तो 1/v की वैल्यू f हो जाएगी और 1/f इज इक्वल टू n-1 टाइम्स 1/r1 - 1/r2 आपका फार्मूला जनरेट हो जाएगा, जो कि कल हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी लास्ट में आप लोग आपसे यही बात कहना चाहूंगा, इस गंदी सी आर्ट के लिए मैं माफी चाहूंगा कि मेरी कला आर्ट बहुत ही खराब है, तो डायग्राम को इतना मतलब समझाने के लिए बस बना दिया है। बाकी आप लोग आर्ट में अच्छे हो, ब्रिलियंट हो, स्कॉलर हो तो आप लोग उसको अच्छे से बनाइए और समझिए। और ये था आपका लेंस मेकर फार्मूला का कंप्लीट टॉपिक। फर्स्ट वीडियो कल डिस्कस हो गया था, सेकंड में आज आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए।